ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटीज का चैप्टर हम यहाँ पे पढ़ेंगे। इसमें मेनली आइडेंटिटीज ही होती है, तो ये कुछ आइडेंटिटीज है जो हमें याद करनी ही पड़ेगी। इसमें बस याद करने का एक तरीका है जो हम अपने लिए बना सकते हैं, सब अपना अपना तरीका बनाते हैं। तो मैंने जब प्रिपरेशन की थी, जो मैंने तरीका जो समझ में आया था वो यही था कि कॉस के लिए हम बेसिकली ये है इस तरीके से याद रखते थे। जो कॉस के ज्यादातर फॉर्मूलेज होते हैं उसमें कॉस की चीजें साथ में ही आती है। cos a प्लस b है तो cos a cos b की टर्म साथ में आ रही है। आगे भी हम ज्यादातर cos के जितने ही फॉर्मूले देखेंगे उसमें ये देखेंगे कि cos के टर्म साथ ही आते हैं। sin के फॉर्मूलेज जितने होते हैं उनमें sin और cos दोनों आते हैं। ठीक है, tan के फॉर्मूलेज हम देखेंगे तो उसमें हम ज्यादातर चीजें ये देखेंगे कि वो उनमें डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों के टर्म्स होंगे tan और cot के फॉर्मूलाज में। तो ये फॉर्मूलेज है, ये हमें याद करने ही पड़ेंगे। प्रैक्टिस के साथ ये फॉर्मूलेज याद हो जाते हैं। इसके बाद और भी फॉर्मूलेज हैं, मैं उन्हें भी लिख देता हूँ। ठीक है, तो ये सेकंड लॉट ऑफ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं इस चैप्टर के। अगेन इसमें भी हम वही देख सकते हैं कि tan के जो ज्यादातर फॉर्मूलाज हैं उनमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के टर्म्स हैं। ठीक है, साइन के जो कॉस के जो फॉर्मूलाज है उनमें दोनों कॉस के टर्म्स आ रहे हैं या सेम टर्म्स आ रहे हैं। ठीक है, ये कहना चाहिए कि कॉस के जो फॉर्मूलाज हैं उनमें सेम टर्म्स आ रहे हैं और साइन के जो फॉर्मूलाज हैं उनमें डिफरेंट टर्म्स आ रहे हैं। थर्ड लॉट ऑफ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है, ये भी हमें याद रखने होंगे। तो हम इनके बेसिस पे क्वेश्चंस देख लेते हैं इस चैप्टर के। इस तरीके से दिया हुआ है अगर, ठीक है, क्वेश्चन ये है, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो हम यहाँ पे एक चीज देख सकते हैं कि अगर हम यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, तो ये आइडेंटिटी बन जाएगी a क्यूब a प्लस b के होल क्यूब की। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब। तो इसको अगर एक्सपेंड करेंगे तो ये बन जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा 1। अगला क्वेश्चन देखते हैं, sin टू द पावर 4 थीटा प्लस cos टू द पावर 4 थीटा, इसकी मैक्सिमम वैल्यू बतानी है। इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? तो अगर हम इसको इस तरीके से लिख ले, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा 1 माइनस 1/2 sin 2 थीटा का होल स्क्वायर। अब साइन का जो फंक्शन होता है उसकी वैल्यू कहां से कहां तक वेरी करती है? -1 से 1 तक। तो अगर 0 यहां पे रख दे तभी इसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी 1, जो कि क्या होगी 1। कोई भी वैल्यू रखोगे बाकी तो इसकी वैल्यू घटती चली जाएगी।
a cos थीटा माइनस b sin थीटा इज इक्वल्स टू c दिया हुआ है। a sin थीटा प्लस b cos थीटा, इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो क्या करेंगे, अगर दोनों तरफ में स्क्वायर कर दो इसमें, a cos थीटा माइनस b sin थीटा का होल स्क्वायर, इधर भी होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा माइनस 2ab cos थीटा sin थीटा इज इक्वल टू c स्क्वायर। ठीक है, इसको लिख लो a माइनस a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा माइनस 2ab cos थीटा sin थीटा इज इक्वल टू c स्क्वायर। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस 2ab cos थीटा sin थीटा। तो क्या हो जाएगा, a sin थीटा प्लस b cos थीटा का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है, इसकी वैल्यू निकालनी है। इसके लिए क्या करेंगे हम, इसको लिखो sin 70 डिग्री बाई cos 70 डिग्री माइनस sin 20 डिग्री अपॉन cos 20 डिग्री। तो हो जाएगा sin 70 डिग्री cos 20 डिग्री माइनस sin 20 डिग्री cos 70 डिग्री। sin 70 minus 20 upon cos 20 sin 20। तो ये हो गया sin 50 डिग्री अपॉन हाफ ऑफ sin 40 डिग्री। sin 50 डिग्री अपॉन cos 50 डिग्री 2 टाइम्स, तो 2 tan 50 डिग्री। इसके लिए आइडेंटिटी होती है, इस तरीके के क्वेश्चन को करने के लिए आइडेंटिटी होती है। आइडेंटिटी होती है sin 2q पाई बाई 7 अपॉन 2q sin पाई बाई 7। ठीक है, कितने से कॉमन रेशियो क्या है, 2,
तो उतने का टर्म कितनी है 3, तो 1/8 साइन 8π/7 अपॉन साइन π/7, ठीक है। तो 1/8 साइन π/7 माइनस साइन π/7 अपॉन साइन π/7, तो आंसर आ जाएगा -1/8। इसमें एक चीज और हमको याद रखना होगा, क्वाड्रेंट वाइज क्या रहता है, ASTC, यानी सभी के सभी फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं, साइन सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, tan थर्ड क्वाड्रेंट में और cos फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो पाई प्लस π/7 लेके जाएंगे यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे इसलिए मैंने साइन को नेगेटिव लिखा है। और एक और चीज होती है, कोई भी जैसे साइन पाई प्लस थीटा करेंगे तो ये साइन थीटा में चेंज होता है, माइनस साइन थीटा में, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में चला जाएगा। कॉस पाई प्लस थीटा होगा, ये क्या हो जाएगा अगेन माइनस कॉस थीटा, लेकिन साइन π/2 प्लस थीटा होगा तो क्या हो जाएगा कॉस थीटा हो जाएगा, क्योंकि ये चला गया सेकंड क्वाड्रेंट में। लेकिन π/2 पे वैल्यू चेंज हो जाती है, ऐसे cos π/2 प्लस थीटा होगा तो ये भी सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया, सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, तो माइनस साइन थीटा में चेंज होगा। ये थोड़ा एक कंसेप्ट याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी हम इसको साइन π/2 माइनस सिक्स π/14 अगर करें तो 7, हाँ ऐसे ही साइन π/2 माइनस 4π/14 अगर करें तो ये आ जाएगा, और साइन π/2 माइनस 2π/14 अगर करें तो ये आ जाएगा, तो ये बन जाएगा cos 6π/14, ये बन जाएगा cos 2π/7, और ये बन जाएगा cos π/7, तो बन जाएगा cos π/7 cos 2π/7, ये बन जाएगा cos 3π/7। ठीक है, तो ये हो जाएगा cos π/7 cos 2π/7, ये हो जाएगा माइनस cos 4π/7। तो यही वाला एग्जांपल हमने अभी पीछे देखा था, माइनस साइन 2q π/7 अपॉन 2q साइन π/7, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1/8।
अगला एग्जांपल है इन ट्राइंगल एबीसी, ठीक है, साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी अपॉन साइन प्लस साइन बी माइनस साइन सी। इस पे फॉर्मूला लगाते हैं, 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 अपॉन कॉस ए माइनस बी बाई 2 प्लस साइन सी बाई 2। ये किस में चेंज हो जाएगा, इसको पाई माइनस सी करके लिखोगे तो ये cos c बाई 2 में चेंज हो जाएगा। cos c बाई 2 कॉमन आ जाएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा। क्या टर्म बचेगी, सिर्फ इन दी एंड टर्म बचेगी a माइनस बी बाई 2 अपॉन प्लस साइन c बाई 2 अपॉन cos a माइनस बी बाई 2 माइनस cos c बाई 2। माइनस साइन सी बाई 2। ठीक है, इसको लिख लो cos a प्लस बी बाई 2, इसको लिख लेंगे हम cos a प्लस बी बाई 2। तो किसमें चेंज हो जाएगा, 2 साइन 2 cos a cos b अपॉन 2 साइन a साइन b। तो आंसर क्या आएगा, cot a बाई 2 cot b बाई 2।